नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम पिछले काफ़ी एपिसोड से बात कर रहे हैं, हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो कैसे हम जागृत कर सकते हैं और किस तरह से वो शक्तियां हमारे जीवन में काम करती हैं। आज हम बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल, यानी स्वयं पर कैसे नियंत्रण रखें। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हम सब पर तो नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, सबको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ें कंट्रोल कर भी लेते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है खुद पर कंट्रोल करने की, खुद को नियंत्रित करने की, वहाँ हम कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। फिर देखने में आता है कि कई परिस्थितियों में हम अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं और इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं चिंता में, तनाव में रहते हैं कि समय पर अगर खुद को नियंत्रित कर लिया होता तो आज परिस्थितियाँ ये ना होती। किस तरह से करें खुद पर कंट्रोल? जब कोई परिस्थिति हमारे सामने आए और अगर हम खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह रहती है, इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं हमारे आदरणीय बीके सूरज भाई। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। आज के समाज में हम देखते हैं भाई जी कि हम रिश्तों को कंट्रोल कर लेते हैं, दूसरों को हम समझा बुझा लेते हैं, तो दूसरों को समझाने में हम थोड़ा ज़्यादा माहिर हैं, लेकिन जहाँ तक बात आती है सेल्फ कंट्रोल की, किसी ने हमसे कुछ कहा तो अधिकारवश हम इतना ज़्यादा बोल देते हैं कि बाद में हमें पछतावा होता है कि अगर उस समय मैंने खुद को नियंत्रित कर लिया होता तो आज परिस्थितियाँ ये ना होती। किस तरह से करें खुद को कंट्रोल? बहुत ही अच्छी बात है और इन चीज़ों का विश्लेषण करना परम आवश्यक है जी। ईश्वरीय ज्ञान में एक बहुत सुंदर सिद्धांत हम सबको सिखाया गया कि जो व्यक्ति अपने पे कंट्रोल कर सकता है वही दूसरों पर आराम से इजीली कंट्रोल कर लेता, उसको ख्याल भी नहीं होगा कि वो कंट्रोल कर रहा है। और इम्पोर्टेंट बात कि दूसरों को भी ये फीलिंग नहीं होगी, बैड फीलिंग, कि ये व्यक्ति मुझे हर समय कंट्रोल करना चाहता है। सेल्फ कंट्रोल हमें बहुत अच्छी एक स्पिरिचुअल पावर देता है, जिससे चाहे आपका परिवार हो, चाहे आप कहीं अधिकारी हैं, आप प्रिंसिपल हैं, बहनें अच्छे अच्छे पदों पर हैं, सहज ही आपके जो साथी हैं जो आपके नीचे भी काम कर रहे हैं या ऊपर भी काम कर रहे हैं, सहज आपके लिए सम्मान भी रखेंगे और सहज आप फील करेंगे उन पर आपका कंट्रोल हो गया है। जी। बहुत ज़रूरी होता है कि मनुष्य अपने को चेंज करे। जैसे आपने कहा हम दूसरों को सिखाने में बड़े माहिर हैं जी। ये ठीक बात है और मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि जब हम दूसरों को कुछ कह रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, कभी कभी डांट भी देते हैं, जो आपने बोला और ये सत्य है कि अधिकार की भावना परिवारों में रहती ही है। जी। माँ है या बाप हैं, बच्चे भी अधिकार रखते हैं। जी। तो इस अधिकार में कहीं कहीं हम ज़्यादा बोल जाते हैं। हमें दूसरों की इमोशंस का भी ध्यान रखना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। और जो इससे भी इम्पोर्टेंट है कि हम अच्छी बात तो कह रहे हैं दूसरों को, लेकिन कैसे शब्द हैं हमारे, कैसी हमारी इनर फीलिंग्स, एटीट्यूड्स हैं, हम बहुत पोलाइटली बोल रहे हैं या अधिकारवश ईगोइस्टिक होकर बोल रहे हैं, क्रोध में आकर बोल रहे हैं, इसका बड़ा महत्व है। तो कभी कभी ऐसा होता है अच्छी बात भी दूसरों को अच्छी नहीं लगती। इसमें एक चीज़ और जान लें सभी कि कभी कभी हम अच्छी बात को ज़्यादा ही विस्तार से कहने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज़ जब ज़्यादा विस्तृत हो जाती है वो अपना प्रभाव खो देती है। हमें ये बोलना नहीं चाहिए। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति, चाहे मातृशक्ति हो या कोई भी हो, अच्छी बातों को अच्छे शब्दों में उचित समय पर सार रूप में बताना, दूसरों की भावनाओं को सम्मान देते हुए बताना, दूसरे का ईगो हर्ट न हो ये ख्याल रखते हुए बताना, ये कला सबको सीखनी है और बस इस पे बहुत ध्यान देना है। जी जी। अब जैसे कि आपने अभी कहा भाई जी कि परिवारों में ये होता है कि जैसे माता पिता हैं या घर में बड़े भाई बहन हैं, जाहिर है वो अपने छोटों के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो
एक अधिकार की भावना आना तो बहुत संभव है कि आ जाती है अधिकार की भावना, और उन्हें लगता है कि क्यों ना हम परिवार को बताएं, हमारा अधिकार है, अगर हमने इन सब के लिए इतना कुछ किया है और अगर ये नहीं समझ रहे हैं, हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो हम अपने अधिकार के वश तो कहेंगे ना इन्हें बात। वो कहीं ना कहीं समझाने की बात भी होती है। बिल्कुल ठीक है, अधिकार तो होता है। और मान लो एक माँ है जी, उसका पति भी है, वो कुछ गलत कर रहा है, वो चाहेगी मैं इसको ठीक रास्ते पे लाऊं, अधिकार भी है, कहेंगी भी और कहना भी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, उचित समय पर और दूसरों को सम्मान देते हुए, सम्मान देते हुए हमें कहना अवश्य चाहिए। और एक चीज मैं ऐड करूंगा कि केवल एक ही चीज जीवन में लेके चलना संपूर्णता नहीं होती। अधिकार अच्छी बात है, लेकिन अधिकार के साथ नम्रता, अधिकार के साथ बहुत अपनापन, अधिकार के साथ दूसरों को बदलने की एक बहुत बहुत श्रेष्ठ भावना। कभी कभी ऐसा होता है, ये ऐसा क्यों करता है, मैंने इसको बार बार सिखाया है, फिर भी ये सुधरता नहीं, मेरी बात नहीं सुनता है, अब मैं इसे कुछ नहीं कहूँगी, ये वो। तो इसमें क्या बैलेंस बिगड़ जाता है। जो हम टॉपिक लेकर चले हैं, अपने पर कंट्रोल, वो कहीं बहुत पीछे छूटने लगता है। इमोशंस पे मनुष्य कंट्रोल रखे, अपने मन पर कंट्रोल रखे। और देखिए, यदि मन पर कंट्रोल रहता है, ये बड़ा सूक्ष्म एक सीक्रेट है इस संसार की रचना का या स्पिरिचुअलिटी का हम कहें। जब मनुष्य अपने पर कंट्रोल रखता है तो उसकी बुद्धि परफेक्टली काम करती है। जी। मान लो एक बहन अपने पति को कुछ बोल रही है, अच्छी बात बोल रही है, वो बहुत कल्याणकारी बात है, नो डाउट, उसको बोलनी भी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर से भी रेस्पॉन्स आने लगा, अब वो गलत आने लगा, वो गलत आने लगा। जी, आता ही है गलत, आता ही है, अगर हम बिल्कुल। ज्यादा कुछ कहेंगे तो दूसरा व्यक्ति गलत रेस्पॉन्स करेगा ही। जी। हमने गुस्से में 2 लाइन बोल दी, वो 4-10 बोलेगा ही। तो इसमें संबंध हमारे बिल्कुल खटास में पड़ जाएंगे, और जो कुछ हम कहना चाहते थे वो बात तो न जाने कहाँ छूट जाएगी, जो सुधार हम लाना चाहते थे वो चीज़ भी न जाने कहाँ छूट जाएगी, और हम कहीं और चले जाएंगे। वो वाद विवाद हमारा इतना खतरनाक कभी होता है कि हम उस बात को तो भूल जाते हैं और न जाने आगे पीछे की क्या क्या निकालने लगते हैं। तो मन अगर शांत होता है, इमोशंस पर अगर कंट्रोल होता है, तो हमारी बुद्धि परफेक्टली वर्क करती है। बुद्धि में इंट्यूशंस आते हैं, अब क्या कहना है, कहाँ चुप रहना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहीं अच्छी बात होते हुए भी हमें उस समय चुप रहना चाहिए, उचित समय आने पे कहनी चाहिए। और कहीं दूसरा बिल्कुल सुनने की शक्ति में है, सुनने के मूड में है, तो अच्छी बात अच्छे शब्दों में और पोलाइटली कहना चाहिए। जो हमने सीखा है, यहाँ देखो, हमें तो स्वयं भगवान ने पढ़ाया है। जी जी। और भगवान तो हाईएस्ट ऑन हाई है, उससे बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं है, लेकिन उसने अपनी संतानों को कभी डांटा नहीं, उनका सम्मान जगाया। तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम तो देवता थे, तुम कितने बड़े हो, तुम्हें युग बदलना है, बस ये छोटी सी बात है, ये चेंज कर लोगे तो तुम बड़े बड़े काम करोगे। जी जी। सबका सम्मान जग गया और सब अपने को चेंज करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए अपने को कंट्रोल करना, इसमें श्रेष्ठ बुद्धि की बहुत आवश्यकता है। देखिए, मन और बुद्धि दोनों हमारे साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बुद्धि में है विजडम, विवेक, और मन में है थॉट्स और इमोशंस। तो अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तो हमारी विवेक शक्ति भी डाउन होने लगती है। फिर हम कुछ का कुछ बोलते हैं, कुछ का कुछ करते हैं, कुछ का कुछ सोचते हैं, फिर वही बोल बाल के पश्चाताप की अग्नि में आ जाते हैं। तो इसलिए इमोशंस को कंट्रोल करना, उसकी विधि बहुत सारी हैं, लेकिन ये हमारा लक्ष्य हो कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही है। मैं चलते चलते एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहूँगा। हमारी सेवाएं जेलों में बहुत चलती हैं और हमें भी कभी कभी जाने का मौका मिलता है। बहुत सारे जो वहाँ जेल में आ गए हैं लोग, मैं तो ऐसा कहूँगा 40% ऐसे हैं जो अचानक अपने पे कंट्रोल खोया और कर दिया कुछ, और अब जेल में है। इसलिए आज इस विषय की जरूरत पड़ी हमें, बहुत जरूरी है। इमोशंस कंट्रोल न करने के कारण डिवोर्स हो रहे लोग, न्यूली मैरिड जो कपिल हैं। देखिए, एक जीवन साथी मनुष्य को मिलता है, वो जीवन की यात्रा दोनों सुख भरी रूप से, एक दोनों के अच्छे मिलन, गुड फ्रेंडशिप के साथ तय करना चाहते ही हैं, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन ये इमोशंस के कंट्रोल न होने के कारण
जल्दी देखा हमने खेल बिगड़ने लगता है और लोग अलग हो जाते हैं, और वो बहुत बड़ा एक मार कहूँ मैं उसके लिए शब्द नहीं, मनुष्य के दिमाग पर, ब्रेन पर कैसा भारी अटैक होता है। जी, तो जी। बहुत बुरी चीज होती है। इसलिए हर व्यक्ति पहले तो ये संकल्प करे कि मुझे अपने को कंट्रोल करना है, सुखी जीवन जीना है, परिवार को सुखी करना है, जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ एक अच्छा माहौल बनाना है। ऐसे नहीं वहाँ टेंशन में जाएं और टेंशन लेके घर आएं। जी, तो इसके जी, लिए कंट्रोल आवश्यक है। जी। अभी समाज में आजकल अगर हम यंगस्टर की बात करें, युवाओं की बात करें, तो एक जैसे कि हम देखते हैं कि नशे के उसमें जाल में बच्चे फंसते जा रहे हैं। अभी क्या हुआ कि गए हम उस कंपनी में, दोस्तों के उस ग्रुप में हम गए और वहाँ सब इस तरह के ड्रग्स ले रहे हैं। वहाँ भी हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम ये जज ही नहीं कर पाते हैं कि ये रास्ता हमें किस तरफ लेके जा रहा है। तो वहाँ किस तरफ खुद उस अगर हम यहाँ पहुँच जाते हैं ऐसी जगह पे, तो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा जी कि ये हमारी एजुकेशन में बहुत बड़ी कमजोरी है जी। कि एजुकेशन में जो सिलेबस है उसको रटा दिया गया, एग्ज़ाम दे दिया, डिग्री मिल गई, इतना। लेकिन उसको जीवन कैसे जीना है, और विशेष रूप से आजकल का जो परिवेश है जिसमें जो आपने बात कही है बढ़ता जा रहा है। पहले हमारी बहनें माताओं में नहीं होता था, अब उनमें भी अब उनमें ज़्यादा बढ़ गया है। पहले हम तो पुरुषों के लिए सुनते थे, युवकों के लिए, अब कन्याओं में भी बहुत बढ़ गया है, माताओं में बढ़ता जाता है। इसकी अवेयरनेस नहीं दी जाती, किसी को ये बताया नहीं जा रहा है कि अगर तुम ये ड्रग्स लेते हो, स्मोकिंग करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम तो उनके नाम भी नहीं जानते, तुम्हारे ब्रेन पर उसका क्या इफेक्ट होगा, तुम्हारे ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है वो डाउन होगी, तुम्हारा भविष्य इससे अंधकार में हो जाएगा। और इसलिए बहुत सारे लोग दुखी होकर फिर ये सब लेते लेते सुसाइड करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जीवन बेकार हो जाता है, कुछ कर नहीं पाते हैं, कहीं भी सफल नहीं हो पाते। हमारे समाज में या तो जो हमारे सोशल वर्क करने वाले लोग हैं उन्हें कुछ ऐसा कार्यक्रम चालू रखना चाहिए, या हमारी एजुकेशन में कुछ ऐसी चीज़ जुड़नी चाहिए कि इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो। जी, तो बहुत अच्छा होगा। हमारे यहाँ तो कोटा है, उसमें कोचिंग का बड़ा सेंटर है, बच्चे 12वीं करके भिन्न भिन्न फील्ड में जाने के लिए, कोई ग्रेजुएट करके IAS UPSC करने के लिए आते हैं। तो वहाँ ये ड्रग्स का ज़्यादा चल गया था। वहाँ तो समाज सुधारक संस्थाएं बनी, बच्चों को अवेयरनेस देने लगे। नहीं तो बहुत सुसाइडल केस, हर मास में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। वो लड़कों के हो रहे थे, लड़कियों के भी होने लगे। तो एक तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। अब जब आप ऐसी कंपनी में पहुंच गए, आजकल तो बैड कंपनी का सबसे अच्छा रूप है, मैं अच्छा ही कहूँगा, मोबाइल, जिससे न जाने लोग क्या क्या सीख रहे हैं। और एक बार गंदी चीज़ें सीखने की, देखने की आदत पड़ गई, फिर वही मनुष्य अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता और वही खोलेगा, वही देखेगा। इससे बहुत बुरा होता है। और कोई ऐसी कंपनी आपको मिल गई और आपको लगने लगा कि इनके बिना तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, हमारा स्वाभिमान नष्ट हो जाइए, कहेंगे ये भी क्या है, देखा इतना भी नहीं जानती, ये भी नहीं करती। वो जो ऐसे लोग होते हैं वो बढ़ा चढ़ा के अपनी बात ऐसे करते हैं जैसे बड़े नॉलेजेबल हो, बहुत बड़े वाइज पर्सन्स हो, और दूसरों को एडिक्ट कर देते हैं। और हमें तो कुछ पता ही नहीं था, पता नहीं होता। जो नया व्यक्ति जाएगा उसे कुछ पता नहीं, किसी ने बचपन से थोड़ा ये सब कुछ सीखा है। तो मनुष्य को थोड़ा सा ऐसी कंपनी से दूर रहने का लक्ष्य भी रखना चाहिए। हम देखते हैं बहुत बच्चे हैं जो बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने जीवन में, 12वीं क्लास वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, भाई हमें तो इस फील्ड में जाना है, दूसरी तरफ देखना ही नहीं है। जी, मोबाइल भी बहुतों ने तो छोटे वाला ले लिया है। मेरे पास ऐसे अच्छे बच्चे आते हैं। तो देखिए, ये अपने ऊपर है कि हमारा लक्ष्य, हमारे जीवन का टारगेट यदि बहुत सुंदर है तो हम उसे पाने के लिए केवल उसी ओर चलें। अगर हम इधर उधर देखते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो बहनों को मैं विशेष कहूँगा, क्योंकि मातृशक्ति पर संसार का आधार है, वही बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं,
वही सब कुछ देने वाले हैं समाज को। मैं तो कहता हूँ पालन करता है, वो विष्णु का स्वरूप हैं, शिव शक्तियाँ हैं हमारी माताएं बहनें। उन्हें अपने स्वाभिमान को, अपने स्वाभिमान को जगाना चाहिए और इन चीज़ों पर स्वयं कंट्रोल करने के लिए अपने अंदर कुछ शक्तियाँ भरनी चाहिए, जिसकी हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। एक प्रश्न और बहुत ज़रूरी है भाई जी, जैसे कि अभी आपने मोबाइल की बात की, माताएं बहनें घर में रहती हैं तो कई बार क्या होता है घर के ज़रूरी काम भी पड़े रह जाते हैं, हमें बस अंदर एक ललक लगी रहती है कि कैसे काम ख़त्म हो और मैं फ़ोन लेके बैठूं। तो फ़ोन इतना आकर्षित कर रहा है हमें, जबकि हमें पता होता है कि मेरा समय ख़राब हो रहा है फ़ोन देखने से, लेकिन फिर भी हम वहाँ खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते और हम बरबस ही फ़ोन की तरफ चले जाते हैं और फिर घंटों फ़ोन देखते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितना समय वेस्ट कर दिया। मैं सभी को इसके बारे में एक अवेयरनेस ज़रूर देना चाहूँगा। लोगों को उसका अंदाज तो है लेकिन कुछ ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। अगर आप मान लो फ़ोन कॉल भी बहुत अटेंड कर रहे हैं या फ़ोन पर आप बहुत लगे हुए हैं, तो जो चीज़ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका इफेक्ट ब्रेन पे तो जा रहा है। बिल्कुल। आपकी मेमोरी पावर वीक होती ही जाएगी, आप भूलने लगेंगे, आप काम भूलेंगे। माचिस आपने कहाँ रख दी, सीटी कहाँ रख दी कुकर की, आप रख के खुद भूल जाएंगे। कौन सा काम आज जरूरी था वो सब भूल जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा लॉस है मानवता के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। मेमोरी का वीक होना माना मनुष्य की प्रगति रुक जाएगी। इसलिए एक तो इस पे ध्यान देना चाहिए। और ये भी एडिक्शन है, जैसे कि ड्रग का लेना, अल्कोहल का लेना, वो उससे हम बचना चाहेंगे। वैसे ही मोबाइल के ज़्यादा प्रयोग से भी हर मनुष्य को बचना ही चाहिए। और मैं सबको एक चैलेंजिंग बात भी कह देना चाहता हूँ, ज़रूर। ये सब ख़त्म भी हो जाएगा बहुत जल्दी। बहुत लोग जो भविष्य पे विचार करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि 2027 से शायद ये इलेक्ट्रॉनिक्स का खेल समाप्त हो जाए। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं सोचा करता हूँ तो क्या होगा इस संसार का। सारा खेल तो कंप्यूटर से चल रहा है। आज तो बैंक या दुनिया भर के ऑफिस, दुनिया भर के सेक्रेटरीट जितने हैं सब तो कंप्यूटराइज हैं। तो क्या होगा इस संसार का, और युवकों का क्या होगा जो इसके बिना सो नहीं पाते हैं। जीवन संभव ही नहीं होगा, वो सोच ही नहीं पाएंगे कुछ और। क्योंकि हम ये जानते हैं जिस दिन किसी भी देश ने एटॉमिक वार शुरू कर दी, जो संभव है अब, अभी भी ईरान का और इजराइल का जो बहुत ज़्यादा संघर्ष चालू हो गया है, आजकल पे बात आ रही है, इसमें अगर बॉम्ब्स का प्रयोग हो गया तो ऊपर के सैटेलाइट बेकार होने लगेंगे। और एक दिन आएगा कि न मोबाइल, न टीवी, कुछ भी, ये न कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी नहीं चलेंगे। तब मनुष्य के दिमाग पर बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। मैं तो दूसरा शब्द बोलूँगा, मनुष्य को पनिशमेंट हो जाएगी। जी बिल्कुल हो जाएगी। हाँ। इसलिए बहनों को, माताओं को समझदार होना चाहिए, देख लें लेकिन काम को महत्व दें, अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उनको बहुत महत्व दें। क्योंकि माँ को देखकर बच्चे अगर उसमें लग गए तो उनकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो जाएगी। जी 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 जी। जैसे अब हमने अलग अलग पहलू पे बात की, जैसे बड़े बुजुर्गों की बात की कि वो अधिकारवश बोलते हैं, फिर हमने बोला कि जो युवा हैं वो उस तरफ जा रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और जो बहनें हैं या जितने भी लोग जो फ़ोन के एडिक्ट हो गए हैं वो भी इस चीज़ को समझें। ये तीनों बातों में अगर जो लोग इसमें बहुत गहरे चले गए हैं, क्या कोई एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे वो अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं इस चीज़ से? बिल्कुल, मैं थोड़े में कहूँगा। देखिए जी, इसके पीछे भी एक सीक्रेट है कि मनुष्य को उनमें आनंद आने लगता है जी। एक सुख मिलने लगता है, कि इंटरेस्ट जो उनके अंदर था वो फुलफिल होने लगता है। इसी को अगर दूसरी तरफ टर्न कर दिया जाए, जो हम राजयोग सिखा रहे हैं, जिससे मनुष्य को परम आनंद मिलने लगता है, आंतरिक सुख मिलने लगता है, उसका चित्त चैन पाने लगता है, और उसको इतनी डिवाइन विजडम मिलने लगती है कि उसको ये इन्फॉर्मेटरी नॉलेज बेकार लगती है। वो थोड़ा देखेगा, ज़्यादा जानेगा, तो ये जो ऊपर का रस आत्मा को प्राप्त होगा, फिर ये रस फीका लगेगा, धीरे धीरे छूटने लगेगा। देखो हमारे पास भी सब कुछ है, हम भी देखते हैं, जानते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा, और थोड़ा देखने से बहुत कुछ नॉलेज हो जाती है। मेरा अपना अनुभव है, मैं आधा घंटा अगर देख लूँ तो मुझे लगता है मुझे सब पता चल गया है।
जी जी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। तो हमें अपने विजडम को डिवाइन करना चाहिए और एक अलौकिक रस, ईश्वरीय रस लेना चाहिए। फिर ये जो विनाशी रस हैं जो खत्म होने जा रहे हैं, जी जी, हाँ, इससे पहले कि ये खत्म हो, हम इनके एडिक्शन से, इनके बुरे इफेक्ट से अपने को मुक्त कर लें, ताकि जब ये खत्म हो तो हम खत्म ना हो जाएं। जी, बहुत सुंदर बात भाई जी। ये एक चेतावनी भी है, मैं समझती हूँ हमारे व्यूवर्स के लिए, सभी लोगों के लिए जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और कहते हैं ना, अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। इतनी सुंदर जानकारी के लिए भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, स्वयं को कैसे नियंत्रित करें, आज हमने जाना। अलग अलग पक्षों पे, अलग अलग पहलू पे हमने इस पर बात की। देखिए, एडवांस होना अच्छी बात है, लेकिन कोई भी चीज़ जब अति हो जाती है तो कहते हैं कि वो हमें अंत की तरफ लेकर जाती है। हम मानव हैं, मानवीय संरचना है, हमें तो ये तय करना आना ही चाहिए कि हमें किसी भी चीज़ का कितना इस्तेमाल करना है। वो चाहे चीज़ें हैं या हमारी भावनाएं, हमें हर चीज़ को नियंत्रित करना आना ही चाहिए। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।